हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अरे सर आ गए? अरे हाँ बेटा, हाँ तुम्हारे बिना रहा कैसे जाता है मुझसे। ओके आदित्य, हेलो बेटा। शिवम, कौन कौन आया देखते हैं फटाफट से, फटाफट से देखते हैं कौन कौन आ चुका है। कौन कौन आ चुका है? हाँ चेक करते हैं कौन कौन आ चुका है। आदित्य हेलो बेटा, गुड इवनिंग। शिवम मिश्रा लिख रहे हैं हेलो सर, गुड इवनिंग। सिकंदर लिख रहे हैं हेलो हेलो सिकंदर। ओके दीपशिका, हेलो दीपशिका। घनिष्ठ श्रीवास्तव, हेलो दीपशिका मिश्रा। ओके तो सभी, मुझे आज का अगर मैं आपको बताऊं, प्रीत कौर, अरे प्रीत हो गई बेटा, स्टार्ट हो गई बेटा, प्रीत स्टार्ट क्लास हो गई। सर सिमरन वेद, गुड इवनिंग बेटा। एंड बाकी सभी बच्चे आइए, तो थोड़ा वेट करते हैं, बाकी बच्चे जुड़ते रहेंगे, कनेक्ट होते रहेंगे। हर्षित आ चुके हैं, हर्षित गुड इवनिंग बेटा। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे सब बच्चे आ रहे हैं। सर आ रहे हैं, इंतजार करो हमारा, इंतजार करो हमारा। अरे इंतजार की घड़ियां पूरी हो गई बेटा, चलते हैं आगे, चलो। सर अभिषेक पाठक, गुड इवनिंग बेटा। लेट्स सी और कौन कौन आते हैं फटाफट से प्लीज। तब तक मैं आपको बता देता हूं कि आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। अभिषेक गुड इवनिंग। मंजीत जी, मंजीत सैनी गुड इवनिंग। मंजीत सैनी गुड इवनिंग। ओके चलिए सर, चले चले चले। आदित्य मजे में एकदम। अरे बस बेटा, बस मजे के अलावा जिंदगी में बचा क्या है? एक साइड कोरोना वायरस, दूसरी साइड मजे। अरे सर हाँ हाँ बेटा हाँ, एकदम सही। तो ये बात करते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। अनीश हाय, नमस्कार अनीश, नमस्कार बेटा। आइए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास में बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो कनेक्ट होते रहेंगे धीरे धीरे। लेट्स पढ़ते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट। आज का जो डाउट, अगर मेरे पास जो हमारे पास में डाउट्स हैं, वो आज हमारे पास में डाउट्स हैं। एक डाउट हमारे पास है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेके। मैं पहले डाउट लिख लेता हूं कि कौन कौन से डाउट्स हमारे पास में हैं, तो फटाफट से आज के सेशन को थोड़ा स्पीडली करेंगे और बाकी हमारे पास में कुछ जो टॉपिक्स होंगे वो नए ले लेंगे। तो मेरे पास में जो कॉमन डाउट्स निकल के आए हैं, मेरे पास में जो कॉमन डाउट्स निकल के आए हैं, वो कॉमन डाउट्स हमारे पास में कीर्ति श्रीवास्तव, हेलो गुड इवनिंग बेटा। बाकी अगर हम बात करें, आइए बात करते हैं, जो बच्चे कनेक्ट होते रहेंगे उनसे बात करते रहेंगे। ओके चलिए, तो पहले हमारे पास बात करते हैं सर। एक जो डाउट हमारे पास कॉमन में आया है, वो एक तो आया है सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेके, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो डाउट हमारे पास में आया है बेटा, ये हमारे पास आया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। सर मतलब आपके पास जो एक्ट है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उस एक्ट से हमारे पास में 1930, वहां से डाउट आया। एक डाउट हमारे पास सेकंड आया है, वो सेकंड डाउट हमारे पास में आया है K3। ओके गुड इवनिंग बेटा। जो K23 आया, नाम भी पक्का हुआ K23 गेमिंग। अरे ठीक है, लो गेम प्लेयर। यहां पर आपके पास में कल का हमारा एक डाउट था, जिसका एक डाउट था हमारे पास, हमारे आदित्य बच्चे का, उसका नाम था क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कल हमसे पूछा था लास्ट सेशन में कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर, जिसका आंसर हम आज देने वाले हैं। और एक हमारे पास में कॉमन जो डाउट निकल के आया है, वो आया है बेटा क्वांटम मेरिट, लास्ट क्लास में पूछा गया था। तो हमारे पास में डाउट सेशन का सिलसिला इस तरह चलता रहेगा कि जो पहले पूछा जा चुका है, पहले हम उन्हें पिक करने वाले हैं। अब के जो डाउट्स निकल के आएंगे, आज के जो डाउट्स मन में क्रिएट होंगे कुछ टॉपिक्स को लेके, वो हम नेक्स्ट में पिक करने वाले हैं। लेकिन जो अभी हमारे पास डाउट्स हैं, जो पिछले डाउट्स हैं, वो हम पिक करने वाले हैं। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमारे पास है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास में, और एक हमारे पास और है क्वांटम मेरिट, हम लिख चुके हैं। तो ये तीन जो डाउट हमारे पास में हैं, इन्हें हम पिक करने वाले हैं। एक बच्चे ने मुझसे ये भी पूछा था लास्ट क्लास के अंदर कि सर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो आइए बेटा, इन चारों बेहतरीन, आपने डाउट्स अच्छे निकाले, इसीलिए मैंने आपके डाउट्स को एक नाम भी दिया। आपने वो टॉपिक चूज किए बेटा, तुम तो एग्जामिनर बन जाओ, बच्चे बन के काम नहीं चलेगा तुम्हारा। आपने वो डाउट्स निकाल के दिए बेटा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। ये वो टॉपिक्स है, एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन डालना पड़े यूनिट में से, नेक्स्ट में से, तो वो इन्हीं क्वेश्चंस को उठाएगा। अच्छा K23 का ऋषभ नाम है, ओके वही तो चैनल नाम है K23 ऋषभ। ओके ऋषभ बेटा, ऋषभ ने भी डाउट दिया सर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग क्वांटम मेरिट को लेके भी लास्ट क्लास में इश्यू ने पूछा था, जिनानी ने पूछा था, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को लेके आदित्य ने पूछा था, हमारे पास में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेके सिमरन ने पूछा था। सिमरन ने जो क्वेश्चन पूछा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेके, वो बता दूं बेटा क्वेश्चन क्या है। जो सिमरन का क्वेश्चन है, सिमरन बेटा ने क्वेश्चन पूछा कि सर मुझे बताओ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है। हालांकि यहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मतलब घर की संपत्ति नहीं है, ध्यान रखना।
मैं क्लैरिफाई कर दूं आप लोगों को, जिन बच्चों का टॉपिक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं पढ़ पाए, उनको बता दूं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास में सेल्स ऑफ गुड्स के एक्ट का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसमें एग्जाम आने के क्वेश्चन ज्यादा चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया, वो पूछा गया है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक तो सर बताओ असर्टेन गुड्स के केस में क्या होगा। सर मतलब तो बताना है बेटा, मतलब ही दुनिया, मतलब ही बताएंगे। चलो अनसर्टेन, सर कैसी बात कर रहे हैं, हम मतलब ही नहीं है, पता है बेटा मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूं। अनसर्टेन गुड्स, तो असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक बेटा रहने वाला, वो रहने वाले हैं ये पार्ट, इस पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। और बता दूं बेटा, ये आप बीकॉम के बच्चों के लिए और इवन सी फाउंडेशन के बच्चों के लिए बेहतरीन टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक करने वाला, सिंपल सी बात, इसमें से क्वेश्चन पक्का आने वाला। आइए बात करते हैं। और अब जो नेक्स्ट क्लास में हम डाउट्स लेंगे, उसके लिए मुझे आप सेम जानते हैं ना पैटर्न, कौन सा पैटर्न सर? यही कि आज की वीडियो के बाद में उसके कमेंट सेक्शन में आप उसके नाम डाल देंगे, ताकि मैं उसे नेक्स्ट सेशन में पिक कर लूंगा। ओके चलिए ठीक है, आइए बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास बेटा। ओके, तो सबसे पहला डाउट किसका? सर सबसे पहला डाउट किसका? हां बेटा तुम बताओ, अभी तो हमने लिखा, तो बताओ सबसे पहला डाउट किसका? सर हम पहले, हमारे पास में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो पिछली क्लासेस के डाउट थे उन्हें मैं पहले पिक करने वाला हूं, और आज का जो डाउट था उसे आज पिक करने वाला हूं। तो ये बात करते हैं। लास्ट क्लास में आदित्य ने पूछा था मुझसे, हमारा बहुत ही प्यारा बच्चा आदित्य ने पूछा था हमारे पास में। आदित्य ने कहा था कि सर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? और मैं बता दूं बेटा, आपके पास तो स्पेशल अलग से यूनिट है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। मैं बता दूं कि आपके पास तो स्पेशली इसके ऊपर यूनिट है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसके ऊपर। तो ये बात करते हैं। बाकी कोई भी अगर कुछ होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते रहेंगे, जो भी बच्चे नए आते रहेंगे या जिस भी बच्चे को क्लैरिफाई, आप बात करना बेटा, बात इंटरैक्टिव सेशन करेंगे। ओके, तो बात करते हैं से क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सभी सुनेंगे। एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे पास में, बट इसमें से एक सिंगल क्वेश्चन आ सकता है। क्या है क्वेश्चन? कह रहे सर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। पहली बात तो आप एक टॉपिक याद कीजिए, टॉपिक था हमारे पास में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या टॉपिक था? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास में कैटेगरीज थी, जिसमें हमने डिवाइड किया था कि हमारे पास में कैटेगरीज के नाम पर ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, on the basis of formation, on the basis of obligation, or we can say performance, and the obligation we can say on the basis of formality। आपके पास में आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपके लॉ में कॉन्ट्रैक्ट की 4 टाइप्स हैं, 4 कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज के अंदर कुछ टॉपिक, कुछ एक्ट्स के नाम लिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के नाम लिए गए हैं। आप ये बात जानते हैं बेटा, जो लॉ आप पढ़ते हैं वो लॉ नहीं है, वो आपकी जिंदगी से, आपसे जुड़ा हुआ है। तो पॉइंट इज, हमारे पास वहां एक कैटेगरी थी, नाम था कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में हमारे पास में एक टाइप आती है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, जिसमें हम बात करते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो वहीं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉन्ट्रैक्ट में से जो कैटेगरी है हमारे पास में इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की। कौन सी कॉन्ट्रैक्ट की? बोलो बेटा बोलो। हेलो एजुकेशन अड्डा, थैंक यू। हेलो, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की, तो इंप्लाइड, ओके चलिए, तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की ही तो कैटेगरीज को डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स के अंदर। किसमें सर? पहला कौन सा? एक का नाम है टसीट कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा रूबरू तो करो ताकि आप पढ़ने बैठो तो आपको ये आइडिया लग पाए कि सर जो आपने आज क्लास में डिस्कस किया, हो सकता है कुछ बच्चों ने टॉपिक ना पढ़ा हो, वो सोच रहे हो कि सर हमने तो टॉपिक पढ़ा नहीं, हमें कहां से पता कौन सा टॉपिक है। तो बता दो बेटा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की हेडिंग के अंदर, उसमें आपके पास इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के सब हेडिंग है टसीट कॉन्ट्रैक्ट, और एक नाम था क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही पार्ट है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, जिसके ऊपर डाउट आदित्य ने पूछा। तो उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आइए बेटा जान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन से क्लियर है, डेफिनेशन बता दूं क्या होती है इसकी। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अगर टॉपिक की बात करें तो एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, इस पूरी फॉर्मेशन के अंदर, लिसन टू मी, इस पूरे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो पहली कैटेगरी आती है, पहला टाइप होता है आपके पास एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, धर्म गिर दे, अरे धर्म बेटा आ गए तुम, धर्म बस बेटा तुम्हें देखना बाकी था, वेरी गुड। कह रहा सर, आइए कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक, एक पार्ट था हमारे पास में कि कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें बोलकर या लिखकर किया जाता है, बोलकर या लिखकर किया जाता है, दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज, उन्हें कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट।
नॉर्मली जो हम आजकल क्या करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, लिखकर या बोलकर किए जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्या, लेकिन इंडिया के अंदर, इंडिया में बिना बोले, इंडिया में लॉ में, इंडिया में बिना बोले और बिना लिखे भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर कैसी बात कर रहे हो? हाँ बेटा, उन्हीं को कहा जाता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, उन्हीं को कहा जाता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और उसी इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में दो टाइप बनती है, पहली बनती है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड बनती है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट का मतलब होता है जब पार्टीज की इंटेंशन हो, मतलब आप और मेरी इंटेंशन है कि हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमने बोलकर लिखकर नहीं किया, ना आपने मुझे बोला ना मैंने आपको बोला। एग्जांपल के लिए आप किसी बैंक के एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हो, तो पैसा विड्रॉ करते हो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, जब आप वहां पर पैसा विड्रॉ करते हो तो ऑटोमेटिक वहां पर आपका और बैंक, जिस पर्टिकुलर बैंक के एटीएम से आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो, उस बैंक के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्टअप हो जाता है। कि बाई चांस मान लो ट्रांजेक्शन जंप कर गई, पैसा नहीं निकला या कुछ भी हो गया, इन दैट केस आप बात करते हो कि भैया उस बैंक के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्टअप हो गया। ऐसे, क्योंकि यहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट बोलकर लिखकर तो नहीं हुआ, किसी ने बुलाया नहीं था, भाई पैसे निकाल ले, नहीं बुलाया सर, नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी आपकी इंटेंशन थी कि मुझे मनी निकालना है, आप निकालने गए, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल्टअप हुआ। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज की इंटेंशन से बिल्टअप होता है, उसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं बेटा टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, उसे कहते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सेकंड वन अगर हम बात करें क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट लोग कहता है भैया एक और टाइप है कॉन्ट्रैक्ट की। बोला कौन सी टाइप है? बोला ना तो बोलकर ना लिखकर। क्या बोला? सुनो क्या कह रहा, ना तो बोला ना लिखा, ना बोला ना लिखा, ना इंटेंशन थी। क्या कह रहे हो सर? हाँ, ना तो बोला ना लिखा और ना ही इंटेंशन थी कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं बेटा? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिप्लाई करते रहिए, चाहे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मन में हो, समझ में आ रहा हो तो रिप्लाई कीजिए मुझे चैट के ऊपर। सर क्या कह रहे हैं? सर बोलो, सर बोलो बेटा बोलो। कह रहा सर अगर ऐसी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि ना बोला ना लिखा फिर भी बन गया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। सर क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? हाँ बेटा बनते हैं, क्योंकि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड, नॉट टैसिट, बट इंपोज्ड बाय लॉ। आई एम राइटिंग द वर्ड। क्या बोला? एक बार फिर से बोल। लिखा है विच आर इंपोज, मैंने लागू कर दिए जाए, इंपोज में लागू कर दिया, इंपोज बाय लॉ। कानून जिन्हें लागू कर दिया, आप नहीं बना रहे, आपकी इंटेंशन नहीं बनाने की, बट फिर भी लॉ ने किया, लॉ बोला भैया इसको तो मैं इंप्लीमेंट करूंगा। बोला क्यों करूंगा? लोग कहते हैं इंडिया में एक हमारे पास में बेसिक प्रिंसिपल है, एंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इसे बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ये बेसिक प्रिंसिपल इक्वालिटी क्या है? ये बेसिक प्रिंसिपल इक्वालिटी कहता है सर नो पर्सन, क्या बोलता है? नो पर्सन कैन एनरिच हिमसेल्फ और हर सेल्फ, नो पर्सन कैन एनरिच हिमसेल्फ और हर सेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। क्या बात कर रहे हो सर? क्या लिख दिया, समझ ही नहीं आया। एक्सपेंस ऑफ अदर बेटा, लोग कहता है कि एनरिच मतलब होता है बेनिफिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनरिच? बेनिफिट। लोग कहता है इंडिया में रह रहे हो तो याद रखना कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, उस पर्सन को, सामने वाली पार्टी को जो भी नुकसान हुआ वो पे करना पड़ेगा। सर क्या कह रहे हो? हाँ बेटा हाँ, ये सिर्फ लॉ नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सिर्फ बुक नहीं पढ़ रहे। खासकर मानो उन बच्चों के लिए भी जरूरी है जानना जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स नहीं है, उन बच्चों के लिए जरूरी है जिनका सब्जेक्ट भी नहीं है। ध्यान रखना। और पढ़ते हैं कि लॉ जब बनाया गया था तो कंडीशन लगाई गई थी, याद करो क्या, दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव द नॉलेज ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। जहां आप रह रहे होते हैं वहां की लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन की नॉलेज होना आपके लिए मैंडेटरी है। मतलब जो जिनका सब्जेक्ट नहीं है, पेपर नहीं, उसके बावजूद भी ये जरूरी है। तो सोचो आप लोगों के लिए कितना जरूरी है। अरे हाँ सर, आइए बात करते हैं। तो बोला सर एक ऐसा जिसे इंपोज कर दिया गया लॉ ने इस बिहाफ पर, इसके लिए कि क्योंकि कंट्री में इक्वालिटी का प्रिंसिपल है जो कहता है कि सर किसी भी पर्सन को नुकसान पहुंचाकर आप खुद का फायदा नहीं कर सकते। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल के लिए सोचो ध्यान से, आप बैठ के पढ़ रहे हैं, सोचो ध्यान से, आप बैठ के भी पढ़ रहे हैं, बैठ के आराम से वीडियो देख रहे हैं, सोचो ध्यान से। आपके पास में एक पर्सन बैठा है, आपके पास में पर्सन बैठा है, सडनली उसने आपका कोई सामान उठा लिया, और उठा के निकल गया। अब हुआ क्या, वो सामान जो उठा के लेके गया, एग्जांपल उसने किसी और को बेच दिया। आपके पास दो सेलफोन थे, एक सेलफोन पे आप अपनी वीडियो देख रहे हो, एक सेलफोन के ऊपर आपका रखा हुआ था, कोई उठा के ले गया साथ का फ्रेंड। और जाके क्या किया उसने हमारे पास में,
जाके क्या किया उसने हमारे पास में, एक सेकंड इसे नोट, समझ में आया यहां तक क्लियर है? समझा रहा हूं, एक सेकंड रुकिए बेटा, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में क्या हुआ दीपशिका? हाँ जी, लिसन टू, आपका कोई सामान किसी ने उठा लिया और वो मान लो किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया। कैन यू प्लीज टेल मी, क्या आप लोगों की आपस में इंटेंशन थी? क्या लिखकर कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हाँ तू मेरा फोन चुराना किसी और को बेच देना, हाँ या ना बताओ मुझे, क्या था ऐसा? नहीं सर। तो क्वेश्चन इज, अगर उसने आपको नुकसान पहुंचाया तो लोग कहता है क्या वो रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या उसकी लाइबिलिटी बनेगी, क्या वो आपको पेमेंट देगा या नहीं देगा? तो लोग कहता देना पड़ेगा। कल को पर्सन ये नहीं कह सकता कि यार तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ, ना एक्सप्रेस था ना इंटेंशन थी। तो लोग कहता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें मैं बना दूंगा तब जब किसी पार्टी को नुकसान हो रहा होगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं बेटा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। आदित्य क्लियर बेटा? ये क्वेश्चन आदित्य आपका था बेटा, ये क्वेश्चन आपका था, क्लियर हो गया आदित्य? जवाब दो मुझे, जवाब दो बेटा। धर्म जवाब दीजिए, ऋषभ, अनीश, आदित्य, मंजीत, अभिषेक, हर्षित, सिमरन, प्रीत, घनिष्ठ, दीपशिका, सिकंदर, आदित्य, शिवम, आंसर करो बेटा, आंसर करो। क्या बताइए मुझे, समझ में आया कि अगर कंट्री में, इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सामने वाली पार्टी के पास ये राइट है कि वो आपसे पैसा ले सकता है। याद रहेगा? चलें आगे आते हैं। अब एक डाउट हमारे पास था, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पे आता हूं। द नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी गुड। गुड इवनिंग विधि, विधि गुड इवनिंग विधि। हमारे पास में हमने डिस्कशन कर चुके हैं, नाम है हमारे पास कौन सा? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर चुके हैं। अब आगे आते हैं हमारे पास में, क्वाजी के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कौन सा है सर? क्वाजी के बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है? हमने नोट किया था सर, हमने नोट किया था। आइए बात करते हैं एक और पार्ट की जो कल बच्चे ने पूछा था कि सर क्वांटम मेरिट क्या होता है? अनीश यस सर, दीपशिका समझ में आ गया, ओके, अनीश समझ में आ गया, प्रीत समझ में आ गया, सर समझ गए, अभिषेक पाठक कह रहे समझ में आ गया। अरे वाह बेटा वाह, हीरे हो तुम, हीरे बेटा हीरे, एक बार में समझ में आ गया। अरे नहीं सर, अरे बस सर। आइए बात करते हैं, आदित्य समझ में आ गया, ओके। चलिए आइए तो चल रहे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डाउट की ओर। हमारा नेक्स्ट डाउट क्या है? हमारा नेक्स्ट डाउट है बेटा, किसने पूछा था, किसने पूछा था बताओ बेटा? क्वांटम मेरिट वाला पार्ट किसने पूछा था? ऋषभ ने पूछा था, ऋषभ। शिवम यस सर समझ में आ गया, आदित्य समझ में आ गया, अभिषेक समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड, प्रीत समझ में आ गया, ओके। हमारे पास में एक और डाउट हमारे पास में है जो हमसे पूछा था, किसने? ऋषभ ने। ये डाउट पूछा था ऋषभ ने, K23 यस सर, सिमरन समझ में आ गया, वेरी गुड, शिवम समझ में आ गया, ओके। तुमसे प्यारा कौन बेटा? कोई नहीं है। लोग ऐसे ही पागल फिरे जा रही है, क्या पता हीरे डायमंड तो यहां बैठे हैं। अरे वाह, चमकते हुए सितारे, हाँ बेटा। तो नेक्स्ट वन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में सर हमारा क्वांटम मेरिट। मैं आपको बता दूं क्योंकि जो बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, डाउट्स हैं इनके, लेकिन मैं उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपको डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चों का टॉपिक कभी कभी हो सकता ना हुआ हो, किसी ने पढ़ा ना हो अभी तक, तो इसलिए मैं रिपीट भी कर देता हूं कि टॉपिक एक्चुअली है कहां से, क्या टॉपिक्स है, ये टॉपिक एक्चुअली में है क्या और क्या पढ़ रहे हैं आप लोग। अभी जो हमारा नेक्स्ट डाउट है बेटा वो हमारे पास है क्वांटम मेरिट। क्या वर्ड है? क्वांटम मेरिट। सर ये वर्ड सुना सुना लग रहा है, किसी ने सुना ही नहीं है, क्या मतलब इसका? मतलब बेटा क्वांटम मेरिट हमारे पास में एक केस होता है इंडिया के अंदर, एक हमारे पास में, बता दूं आपके पास, आप पढ़ते कहां पे ये भी जानो ध्यान से। आपके पास में, आपके सिलेबस में, आपके पास आपके सिलेबस के अंदर, आपके पास में आपके सिलेबस में एक पार्ट है, एक टॉपिक है, एक यूनिट का नाम है जिसमें से क्वेश्चन हर बार आता है। और वहां पर मैं देखता हूं कि हर बार बच्चा कहता है भैया यही तो समझ में नहीं आया था। जतिन तेजा, हेलो बेटा, हेलो जतिन, जतिन हेलो, ओके। जतिन जुड़ते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए बेटा, कंटिन्यू करते रहिए, अपने साथ के बच्चों को भी कनेक्ट करते रहिए, अपने साथ के बच्चों को भी कनेक्ट करते रहिए। मैं बार बार ये बात रिपीट करता आ रहा हूं बच्चों से। हम बच्चे सोचते हैं सर 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 आप कहते हो सब्सक्राइब करने के, अरे बेटा मेरे को नहीं, सुनो ध्यान से, सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना इसलिए जरूरी है ताकि आपके पास में, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ लो, ये अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं सुनो ध्यान से, ना सिर्फ लो की क्लासेस, अब आपके पास मैथ्स की क्लासेस भी आपको मिलेंगी, लो की क्लासेस के साथ मैथ्स की क्लास भी मिलेंगी, इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी आपको मिलेंगी। इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग भी रिवीजन लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, बीकॉम जो बच्चे कर रहे हैं, जो सीए जो बच्चे कर रहे हैं, उनके रिगार्डिंग रिवीजन बैच लॉन्च कर रहे हैं। रिवीजन आपको पूरी तरह यहां मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। क्योंकि इस माहौल में, जो माहौल बाहर बन रहा है, जो जिसमें कि बच्चों की क्लासेस रुक चुकी हैं, ऐसे बच्चे जो अपनी क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे किसी वजह से, वजह तो क्या है, बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के ऊपर प्रेशर है कि वो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। हाँ भाई सही भी है गवर्नमेंट की, हाँ भी कोई प्रॉब्लम ना हो सके बच्चों को। अब लेकिन दिक्कत क्या है,
कि इस सिचुएशन के अंदर इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन बच्चे की पढ़ाई तो हैम्पर हो रही है ना, अब वो क्या करेगा? तो जो हैम्पर हो रही है उसी के लिए हमने लॉन्च किया हमारे पास में अब ना सिर्फ लॉ की क्लास, आपकी कॉर्पोरेट लॉ की क्लास, जो कॉर्पोरेट लॉ आपके सीए इंटर में आता है, जो कॉर्पोरेट लॉ आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी आता है, उसकी क्लासेस, इकोनॉमिक्स की क्लासेस, चाहे वो सीए इंटर की क्लासेस हो, चाहे वो बीकॉम की क्लासेस हो, इकोनॉमिक्स की क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस, वो सारी की सारी अब आपको इसी चैनल से मिलेगी, आपको नितिन भारद्वाज क्लासेस के चैनल से ही मिलेगी। सर इसके अंदर अलग से आपका, मैं आपको मेंशन भी करूंगा कि अलग से प्लेलिस्ट बताऊंगा कहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कैसे पढ़ना उन वीडियोस को, आपको कैसे करना है। सर कैसे कहने का मतलब क्या है कि प्रॉपर क्लासेस आपको एक रिवीजन पार्ट में मिलेगी ताकि आपके एग्जाम की तैयारी ना छूटे, क्योंकि हमारे पास इतना ही जो टाइम था, याद करो बेटा, हमारे पास इतना ही टाइम था कि हम अपनी तैयारी कर सके। उसी तैयारी के दौरान में हमारी क्लासेस रुक गई, बच्चों की क्लासेस रुक चुकी हैं ऑल ओवर इंडिया। तो उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली ये अनाउंस किया गया और अब से आपको यहां पर सिर्फ लॉ नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स और बाकी फैकल्टी से पढ़ने का मौका भी मिलेगा। कल आपके पास में आपको मैथ्स का एक वीडियो मिलेगा, बीकॉम के बच्चों को मिल जाएगा वो, उसके बाद सीए के बच्चों को अलग से वीडियो मिलेगा। ओके, आइए बात करते हैं, चलो मैं बाकी बात बाद में बताऊंगा आपको। रजत बेटा गुड इवनिंग बेटा, आइए बात करते हैं। तो हम पढ़ते हैं क्वांटम मैरिविट। क्वांटम मैरिविट क्या है बेटा, जान लो। हमारे पास हमारे सिलेबस में एक यूनिट है जिसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गुड इवनिंग राहुल बेटा, राहुल गुड इवनिंग बेटा, रजत गुड इवनिंग। कह रहा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इशू कहां है? इशू नहीं आए आज। जिनाली कहां गए? जिनाली भी नहीं आए। बाकी नए नए, अरे बड़े नए नए चेहरे दिखने। ओके, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास एक यूनिट है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास में एक प्यारा सा पार्ट, हाँ मैं क्यों बोल रहा था, सब्सक्रिप्शन और बेल आइकन को प्रेस करना इसलिए जरूरी है, द रीजन बीइंग ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन पहुंच सके। जैसे लाइव आने वाले होंगे, कोई इंफॉर्मेशन होगी आप तक अपने आप पहुंच जाएगी। ये वजह है सब्सक्राइब और आपको बेल आइकन प्रेस करवाने का। ओके, आइए बात करते हैं। सर नेक्स्ट वन इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच के अंदर हमारे पास में कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने पर, सुनते रहो ध्यान से, कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने पर आपके पास में जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगी उसके अगेंस्ट में आप केस फाइल कर सकते हो। तो लोग कहते हैं कुछ केसेस फाइल कर सकते हो। केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? अब उन्हीं केस में से हमारा एक प्यारा सा केस है, इसका नाम है क्वांटम मैरिविट। मतलब समझ में नहीं आया सर? सर समझ में नहीं आया बेटा। सुनो, क्या आप लोग जानते हो, एक बात मेरी आपसे पूछनी है। जो कहते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं हमारे किस काम का, हम क्यों पढ़े। सर बता दूं आप लोगों को, इंडिया में आप लोग रह रहे हैं तो आप लोग जनरली बोलते रहते हो ना कि केस फाइल कर दूंगा, केस फाइल कर दूंगा। क्या आपको पता है कि कौन सी सिचुएशन में आप कौन सा केस फाइल कर सकते हो? पता है? अरे नहीं, बताओ बेटा बताओ, पता है तो बोलो। क्या आपको पता है कि कौन सी कंडीशन में, कौन सी सिचुएशन में आप कौन सा केस फाइल करेंगे? तो वही उनमें से एक नाम है केस फॉर क्वांटम मैरिविट। केस को लॉ की लैंग्वेज में शूट बोलते हैं, SUIT। इट इज कॉल्ड शूट, SUIT, शूट, कि शूट फॉर क्वांटम मैरिविट। तो ये समझते हैं बेटा, ऋषभ का क्वेश्चन था लेकिन बाकी सबके काम का क्वेश्चन है। सर कह रहा कि सर एक केस है सूट फॉर क्वांटम मैरिविट। क्वांटम मैरिविट का मतलब क्या होता है बेटा? क्वांटम मैरिविट का मतलब होता है, लिख लो चाहो तो, और ध्यान रखना जब आप पढ़ने बैठते हैं लाइव सेशन में भी अपनी नोटबुक और अपना पेन लेकर बैठा कीजिए प्लीज। अपनी नोटबुक और अपना पेन लेकर बैठा कीजिए ताकि आप लोग एक कनेक्शन में बिल्टअप रह सके। लिखा हुआ है क्वांटम मैरिविट का मतलब होता है बेटा एज मच, लिख देता हूं, एज मच एज इज अर्न। क्या लिख रहा हूं? एज मच एज इज अर्न। बेटा मैरिविट का मतलब यहां पर अर्न से है, कितना कमाया। एज मच एज इज अर्न, सिंपल सी बात बेटा। एक बात सुनो ध्यान से, क्वांटम मैरिविट का केस किस कंडीशन में फाइल होता है? मान लीजिए आपने किसी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लीजिए आपने किसी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया। सर एग्जांपल दो। सुनो बेटा एग्जांपल, सोचो बेटा, मैं किसी कंपनी में काम करता था। मैं किसी कंपनी में काम करता था। हुआ क्या, मैं जिस कंपनी में काम करता था वहां पर मैंने 3 महीने काम किया। मैं हर महीने जाता, भैया सैलरी, वो कह रहे सैलरी नेक्स्ट मंथ मिलेगी। मतलब ठीक है भैया। दोबारा क्या, सैलरी तो और नेक्स्ट मंथ मिलेगी। ऐसे करते करते मुझे 3 महीने निकाल दिए उन लोगों ने बेटा। 3 महीने तक मुझे घुमाते रहे अपने आगे पीछे। अब क्या हुआ, तो 4th मंथ सैलरी मांगने गया, बोला बाहर हो जा, चल आउट। मतलब कैसी बात कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चे मेरे, क्या होगा उनका। बोला बोला जाओ यहां से, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, कोई पैसा नहीं मिलेगा। मैं बोला ऐसे मत करो।
बोला क्यों नहीं, मैं बोला सर क्यों नहीं मिलेगा? बोले सर आपने 3 महीने काम किया, लेकिन हमारी जो कंपनी हमने बनाई थी, लिसन टू मी ऋषभ, सुनना आपका डाउट था बेटा, हमने जो कंपनी बनाई थी, हमारी कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट नहीं बनी हुई थी, जिसकी वजह से कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि कंपनी को लिक्विडेट करो, बंद कर दो भाई। अब तो भैया हमारी जब कंपनी ही वैलिड नहीं थी तो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट हम वॉइड कह रहे हैं। बोला पैसा नहीं मिलेगा। कैन यू प्लीज टेल मी 3 महीने मैंने वहां काम किया, जब 3 महीने मैंने सर्विस दी है, तो क्या मेरे पास लीगली ये राइट नहीं है कि मैं अपने 3 महीने का पैसा ले सकूं? चाहे आपकी कंपनी वॉइड डिक्लेयर हो चुकी है, चाहे आपकी कंपनी कंटिन्यू नहीं हो सकती। जवाब दीजिए मुझे। इशू बेटा आ गई बेटा, इशू। खुशबू गुड इवनिंग बेटा। इशू गुड इवनिंग बेटा। जवाब दो मुझे बेटा, बाकी सारे बाकी बताओ मेरे प्यारे प्यारे, बताओ बच्चों, बताइए बेटा, क्या इस सिचुएशन के अंदर मैंने 3 महीने काम किया तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा क्या? चाहे उनकी कंपनी को लीगली बंद करने का नोटिस ही क्यों ना आ गया, चाहे उनकी कंपनी को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, तो बताइए मुझे क्या पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नालायक आदित्य कह रहा है बहुत जल्दी आ गई। हाँ बेटा बहुत जल्दी आ गई। जवाब दो मुझे बेटा फटाफट से, बताइए इस सिचुएशन के अंदर क्या पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? जवाब दीजिए, बताइए बताइए। आदित्य, ईशु, खुशबू, राहुल, रजत, जतिन, सिमरन, शिवम, अभिषेक, प्रीत, अनीश, दीपशिका, विधि, धर्म बेटा बताओ। धर्म तुम तो प्यारे बच्चे हो बेटा, बताओ। धर्म, कीर्ति, अनीश, मंजीत, हर्षित, जवाब दीजिए। दीपशिका, घनिष्ठ, सिकंदर, आदित्य, शिवम, आंसर मी। हेलो जतिन बेटा, हेलो जतिन। मैं देख पा रहा हूं आपके चैट, इसलिए मैं नीचे देख रहा हूं। इस टाइम पे मैं देख पा रहा हूं इसलिए आप नीचे देख रहा हूं, चैट चेक कर पा रहा हूं मैं। ओके बताइए। नालायक इशू, वेरी गुड। आदित्य करेक्ट, शिवम, जतिन वेरी गुड, राहुल बहुत बढ़िया, सिमरन बहुत बढ़िया, आदित्य नालायक क्यों नहीं मिलेगा बेटा? तुम तो मेरे दुश्मन, जान के दुश्मन बन जाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, कैसी बात कर रहे हो? ओके वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड इशू, वेरी गुड, मिलेगा। क्योंकि बेटा, और ऐसी कंडीशन में एक क्वेश्चन मेरा, ऋषभ सुनना ध्यान से बात बेटा, ऋषभ क्वेश्चन था, डाउट था। ऐसी सिचुएशन में अगर वो सामने वाली पार्टी, अगर वो लोग फिर भी पैसा देने को मना कर दें, तो लोग कहता है कि मेरे पास ये राइट है, लोग कहता है मेरे पास ये राइट है कि मैं केस फाइल कर सकता हूं। और जानते हो बेटा, जहां पर आपने अपनी सर्विसेज दी, जितने टाइम सर्विसेज दी, जितना आपने काम किया, कोई सामान आपने बेचा, तो जितना आप सर्विस या सामान बेच चुके हो या काम कर चुके हो किसी के लिए, उसके अगेंस्ट में जो केस फाइल किया जाता है, उसी को कहा जाता है सूट फॉर क्वांटम मेरिट। उसी को बोलते हैं सूट फॉर क्वांटम मेरिट, याद रहेगा। इसी को कहते हैं सूट फॉर क्वांटम मेरिट। और इसके लिए केसेस भी हैं। केसेस भी क्या क्या है? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, वो मैंने इस पर्टिकुलर प्रोविजन का दिया कि पहले कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं था, बाद में लॉ ने वॉइड कर दिया, तो उस केस में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। याद रखना, क्योंकि सामने पार्टी पैसा ले सकती है। या एग्जांपल के लिए, जहां पर आपके पास में कॉन्ट्रैक्ट को डिविजिबल नेचर का है, कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया जा सकता है, तो ऐसी सारी सिचुएशन एक्सेट्रा, ऐसी सारी सिचुएशन जहां पर आप अपने काम को मेजर कर सकते हो। याद करो, आप अकाउंट्स के अंदर एक पार्ट पढ़ते हैं, कंसाइनमेंट। रिमेंबर कंसाइनमेंट, वहां पढ़ते भी हैं कि बेटा जितना काम आप लोग कर चुके हो, या जॉइंट वेंचर पढ़ते हो कि जितना काम आप लोग कर चुके हो उसके लिए पैसा डिमांड कर सकते हो। अगर नहीं देगा तो केस फाइल कौन सा होगा? तो केस फाइल होगा बेटा कौन सा? सूट फॉर क्वांटम मेरिट। समझ में आ गया? आदित्य नालायक, आदित्य कह रहा है सबने एक ही जवाब दिया इसलिए मैंने आंसर चेंज कर दिया। नालायक आगे, वेरी गुड। हाँ नालायक शिवम कह रहा देखो मिले ना मिले, वेरी गुड आदित्य। चले समझ में आ गया? तो दिस इज द पार्ट विच नॉन, हमने टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था? दिस पार्ट इज ऑफ सूट फॉर क्वांटम मेरिट। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आया। जवाब दो बेटा मुझे, समझ में आया? किसी बच्चे को नोट करे, नोट भी कर सकता है। जवाब दीजिए मुझे, समझ में आया? राहुल डिविजिबल का मतलब होता है बेटा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड का मतलब, मान लीजिए राहुल एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, एक बात बताओ, मैं पेंट करता हूं, मैं पेंट करने वाला हूं, आपने मुझे अपने घर पे बुलाया, आपने बोला पेंट के कितने रुपए लोगे? मैं बोला भैया कितना पेंट करना है? बोला ये पूरा रूम देख रहा है, इस पूरे रूम को पेंट करना है। बोला रूम तो दिखाओ, लो बेटा रूम देख लो। बोला सर इस रूम को पेंट करना है, रूम को पेंट करने के कितने रुपए लोगे?
आपने पूछा मुझसे, मैं बोला जी 8 घंटे काम करने के 800 रुपए लूंगा। राहुल, मैंने बोला 8 घंटे काम करने के 800 रुपए लूंगा। इश्यू बेटा समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। बाकी समझा, बाकी बच्चे भी रेगुलर कंटिन्यूली अपने आंसर देते रहिए प्लीज, तभी मजा आएगा पढ़ने का, ऐसे मजा नहीं आता नहीं तो फिर। यही तो बिल्टअप है, यही तो बिल्टअप करना है। तो मैंने बोला 8 घंटे के 800 रुपए लूंगा। बोला ठीक है, राहुल ने बोला ठीक है, राहुल बोला ठीक है सर, ओके ले लो। अब मैं 4 घंटे काम किया, 4 घंटे काम करके अपने घर भाग गया। जवाब तो राहुल मुझे 4 घंटे काम करके भाग गया और बाद में मैं आके बोलता हूं भैया मेरे पैसे दो 400 रुपए। तो क्या मैं 400 रुपए लेने का राइट रखता नहीं रखता, बताओ मुझे? जबकि 800 रुपए 8 घंटे का नाम था, क्या मैंने अपना 4 घंटे सर्विस दी तो क्या मैं पैसे ले पाऊंगा? हां या ना? हां या ना? नालायक कह रहा रूम तो पहले से पेंट है। तुषार कह रहा रूम तो पहले से पेंट है, कितना पेंट करोगे रूम को? बेटा बस हम तो ऐसे ही है, पेंट पे पेंट करते रहते हैं। अरे सर कैसे पागल हो? अरे नहीं बेटा, ओके ओके तुषार, ओके वेरी पेंट डेकोरेटेड है सर। चलिए आओ बात करते हैं, समझ में आ गया? प्रीत कह रही हंसरी ना लाए, प्रीत, दीपशिका ओके, आदित्य, राहुल यस, हाँ, खुशबू सिंह यस, प्रीत नहीं, जतिन, इसका मतलब क्या है? नहीं जतिन पैसा ले सकते हैं बेटा। यस सर, प्रीत हाँ बेटा, यस वेरी वेरी गुड, प्रीत, तुषार यस, सिकंदर, शिवम वेरी वेरी गुड। अरे झड़ी लग गई बेटा, झड़ी लग गई, मैसेजेस की झड़ी लग गई, मजा आ गया। चलो आगे आते हैं। ओके आगे नेक्स्ट राहुल पे आओगे, आगे समझ में चले। नेक्स्ट डाउट हमारा कौन सा बेटा? हमारे पास में हमने डाउट में अपना एक पार्ट पिक कर लिया, हमारे पास में हमने कर लिया, क्या हमने कर लिया सर? ये वाला कौन सा? क्वाजी हो गया, क्वांटम मेरिट हो गया। आओ बात करते हैं, सिमरन ने एक डाउट पूछा। सिमरन हमारी बच्ची है, उसने डाउट पूछा, पैसे ज्यादा ले रहे हो, थोड़ा कम करो। बस बेटा यही बच गया बेटा। बेटा इतने बच्चे, मेरे बच्चे इतने बच्चे कैसे पालूंगा बेटा? पैसे कम करो, 800 रुपए 8 घंटे के मांग रहा हूं, ज्यादा मांग रहा हूं, बताओ बेटा। ठीक है सर कोई बात नहीं, अरे तुम घर के कम लगा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तुम भी पेंट करवाना, थोड़ा मैं पेंट करवाऊंगा, पैसे बांट लेंगे आपस में। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट वन इज, हमारे पास एक डाउट और है, डाउट है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। ये डाउट हमसे पूछा सिमरन ने, तो इस डाउट को भी कर रहा हूं। हम लिखते हैं, हमारे पास में जो नेक्स्ट डाउट है वो है, चा बेटा मैंने कहा ना कल से अपनी क्लासेस के अंदर, अब से जो भी सेशंस हो प्लीज एक नोटबुक लेके बैठना, क्योंकि अब मैं बता देता हूं कि अब सिर्फ डाउट सेशन नहीं, अब मैं आपके सब्जेक्ट का, सिलेबस का रिवीजन करवाया करूंगा। एक और अच्छी बात जान लो ध्यान से बेटा। ओके मंजीत समझ नहीं आया, तुषार सुना। ओके लिसन टू मी, अब से एक बात सुनो ध्यान से, आपस में लगे हुए बात करने में। अब से तुम्हें बात बता दूं बेटा कि कल से, जो कल सेशन हमारे जब सेशन स्टार्ट होंगे, अब से आपके लाइव सेशन के अंदर, आपका लोका सेशन तो इवनिंग में होगा, लेकिन आपके इकोनॉमिक्स का जो सेशन होगा, मैथ्स का जो क्लासेस होगा आपके पास में, वो आपको आफ्टरनून और मॉर्निंग में मिला किया करेगा। तो आप उसके रिलेटेड याद करो, जो आपके नीचे, अभी जो आपके नीचे आप अपना देख पा रहे हैं, टिकर देख पा रहे हैं, स्लाइड घूम रही है, उस पर मेंशन है फेसबुक पेज का नेम, फेसबुक पेज नितिन भारद्वाज क्लासेस के नाम से। उसके ऊपर स्पेसिफिकली कल से ही आपको हर एक क्लास का टाइमिंग मिला करेगा कि पर्टिकुलर किस टाइम पे आपको कौन सी क्लास अवेलेबल होगी और किस सब्जेक्ट की होगी। ठीक है, मेरे जो क्लासेस के रिगार्डिंग मेरे सब टॉपिक होंगे, उनके रिगार्डिंग भी अपने डाउट्स आप मुझे मेंशन करेंगे यूट्यूब के ऊपर। डाउट्स का बात यूट्यूब पे, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है आपकी वो आपको फेसबुक के थ्रू मिल जाया करेगी बेटा। ठीक है, हाँ जिस दिन बेटा मॉर्निंग में लिया करेंगे, मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों क्लास लेंगे, मॉर्निंग भी और आफ्टरनून भी। यस, क्लास के बहाने बड़े पढ़ाई भी हो जाएगी। वेरी गुड तुषार, हाँ जी इसीलिए बेटा, वेरी गुड। प्रीत, हाँ प्रीत पढ़ लो चलो आओ। शैलजा, अच्छा शैलजा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब कहां से क्लास ले रहे हैं, सब कमेंट करके बताएं। नालायक आदित्य, तुम्हें क्या पढ़ा है? बच्चे सारे हमारे हैं, कोई मतलब नहीं कौन कहां से क्लास लेता है, बच्चे सारे हमारे, इनकी पढ़ाई वेस्ट नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इसीलिए। चलो आओ बात करते हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक, हमारे पास में एक हमारे सिमरन ने पूछा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और मैं चाहूंगा बेटा कल से प्लीज नेक्स्ट सेशन से मैथ्स की क्लास हो, अकाउंट्स की हो, या आपके पास में इकोनॉमिक्स लॉ की हो, आप लोग अपनी एक नोटबुक लेके बैठना, क्योंकि अब से आपका रिवीजन चल रहा है।
आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कराने की जिम्मेदारी हमारी, हम करवाएंगे। चलो करना तो आपको ही, हम तो हेल्प कर सकते हैं आपकी। हाँ हाँ बेटा आओ बात करते हैं। ऋषभ चलो बेटा, हाँ जी चलिए। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। हमने दो बातें कर ली है, कौन कौन सी बात कर ली बेटा? हमने बात कर ली कौन सी? हमने बात की क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या, क्वांटम मेरिट क्या है। नेक्स्ट पे आता हूं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये जान लो बेटा, अभी जिनको नहीं पता इसलिए बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यस इशू, वेरी गुड इशू, ना लायक बाकी कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अगर बात करूं, ये हमारे पास जिन बच्चों का नहीं हो वो भी ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा आराम से, डोंट वरी अबाउट दिस। तुम बस सुनो, समझाने का काम मेरा है बेटा। लिखा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बेटा द सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक बनता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक बनता है, चाहे जिन बच्चों का टॉपिक हुआ नहीं हुआ, ये पार्ट सुन लेना, समझ में आ जाएगा बेटा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमारे पास में सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट बनता है, जो कि वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आपके एग्जाम से ओरिएंटेड टॉपिक है। एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन डालता है, और क्वेश्चन यूं नहीं बनता कि 5 प्रोविजन लिखो 4 प्रोविजन लिखो, इस पे किसी भी सिंगल क्वेश्चन, सिंगल प्रोविजन पे क्वेश्चन उठ के पूछ सकता है आपसे। आगे बात करते हैं। तो कह रहा सर क्या कहना चाहता है, देखिए ध्यान से। इसमें हमारे पास में जो डाउट पूछा गया, वो डाउट ये पूछा गया कि सर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना इन केस ऑफ, वैन सिमरन ने पूछा वैन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन केस ऑफ सर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, क्या बोलते हैं, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। सिमरन ने पूछा, और सारे सुनो, सिमरन ने पूछा बेटा, सिमरन ने पूछा, सुनो बेटा सुनो। कह रहा सर असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स के सिचुएशन के अंदर क्या प्रोविजन लागू होंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के। तो मैक्सिमम तो पहले जान लो ध्यान से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, प्लीज अब कानों को खुलो, कानों को खोलकर अपने आंखों को सिर्फ मेरे पे जमाओ, यहां पर आंखों से नजरों से नजरें मिलाओ बेटा, समझ में आएगा क्या बात कर रहे हो। हाँ सर, चलो कहीं प्यार ना हो जाए, बस बस सुनते रहो ध्यान से, पढ़ो ध्यान, समझ में आएगा पूरा टॉपिक। कह रहा सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो मतलब प्रॉपर्टी का होता है वो होता है ओनरशिप। हम रिपीटिंग अगेन, पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति है, लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। क्या बोलते हैं, मालिकाना हक को बोलते हैं, मालिकाना हक बोलते हैं। एक बात तो मुझे ये बताओ बेटा कि आप लोग जब कोई सामान परचेज करके लेके आते हो, एग्जांपल आपका सेल फोन, आपके शूज, आपके कपड़े, आपकी वॉचेस, कुछ भी आइटम, तो क्वेश्चन इज बताइए क्या उस सामान के ऊपर आप मालिक, उस सामान के आप मालिक हो। आज आपका फोन किसका सर, हमारा, कैसी बात कर रहे, आपका फोन किसका, आज आपका फोन, हाँ मनीष, हाँ बेटा अनीश लाइक कर रहा है, मैडम भी देखती होंगी, सुनो ध्यान से। सर आज आपका सेलफोन आपका ही तो है, मालिक कौन है, आप है ना, कैसे कैसे बता। कह रहे सर ये फोन तो हम परचेज करके लेके आए। तो कौन, लोग कहता, लोगों ने कहा, लोग कहता प्रोविजंस हैं अलग अलग गुड्स की सिचुएशन में। लिसन टू मी, यही तो है लोग ट्रिकी, लोगों का ट्रिकी गेम यही तो स्टार्ट होता है। लोग कहता है अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, लोग क्या कहता है, लोग कहता है अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, अलग अलग गुड्स के केसेस के अंदर प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप ट्रांसफर करने का राइट अलग अलग है। आज आप सब सामान खरीदते हो तो आपको उस बारे में नॉलेज है या नहीं है, आज है या नहीं है वो जाना जरूरी है इस टाइम पे। कह रहा सर आप कुछ भी सामान जब लेके आते हैं तो उस पर्टिकुलर गुड्स, वो गुड्स की कैटेगरी में आपके पास आप मालिक कब बनोगे, ओनर कब कहलाते हो, जानते हो ओनर कब कहलाते हो। तो यहां पर जो डाउट्स बन के आया, सिमरन ने पूछा, वो डाउट एक्चुअल में इंपॉर्टेंट डाउट है। वो पूछा गया है कि सर असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स में बताओ। तो बेटा ध्यान से, असर्टेन का मतलब होता है जिनके बारे में, लिख देता हूं हिंदी में, लिखते रहो, हिंदी में लिखोगे, हां, जिनके बारे में पता लगाया जा सकता था। कब, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बनाया, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म्ड, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म्ड, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा था। याद रखना बेटा, जिन गुड्स के बारे में कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय आपके सामने है,
सिमरन बेटा इन्हीं को बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। याद रखना सारे बच्चों में से, सारे सुनो मेरे डायमंड सुनो, टॉपिक काम का है, मजेदार टॉपिक है, एग्जाम में आएगा इसलिए बोल रहा हूं मैं। कह रहा सर क्या बोल रहा है, कह रहा सर ऐसी गुड्स जिनके बारे में पता लगाया जा सकता है या जा सकता था जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, ऐसी गुड्स को बोलते हैं असर्टेन गुड्स। और जिनके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता उन्हें बोलते हैं अनअसर्टेन गुड्स। तो लॉ ने इनके रिगार्डिंग प्रोविजन दिया। एक बात बताओ बेटा, मैं दो एग्जांपल दूंगा, दोनों एग्जांपल में मुझे जवाब देना प्लीज। सभी का जवाब चाहूंगा, शिवम, अनीश, आदित्य, बाकी प्रीत, तुषार, सभी का, धर्म बेटा, ईशु, सबका जवाब चाहिए मुझे, दीपशिका, सिकंदर, बाकी बच्चे सुनो ध्यान से बात को। एक मुझे बात दो, जवाब दो मुझे बेटा प्लीज, कि मैं मार्केट में, मैं एग्जांपल में आपके पास आया, आपके घर पे आया, आपके घर में एक एसी लगा हुआ था, आपके घर में एक एसी लगा हुआ था, एयर कंडीशनर लगा हुआ था। जब आपके घर में आया तो आपके घर में एयर कंडीशनर लगा हुआ था। मैंने बोला मुझे ये वाला एसी आपसे खरीदना है, मुझे ये वाला एसी आपसे परचेज करना है। आप बोले कितने का? बोला घर पुराना है। कोई बात नहीं चलेगा। अतुल वेरी गुड, अतुल हेलो हेलो अतुल हेलो शिवम। मैंने बोला ये वाला एसी मुझे परचेज करना है, आप बोले 15,000 का है। मैं बोला कोई बात नहीं, खरीदना है। अब एसी लगा हुआ दीवार के ऊपर, माय क्वेश्चन, जवाब देना मुझे बेटा प्लीज, क्या वो एसी असर्टेन गुड्स है या नहीं है? यस सर है, वेरी गुड। क्या ये एसी हमारे पास में, क्या ये एसी हमारे पास में असर्टेन गुड्स का पार्ट है या नहीं है? अतुल, ओके अतुल समझ गया। बताइए मुझे, क्या ये एसी असर्टेन गुड्स का पार्ट है या नहीं है? है सर, सामने दिख रहा है, एग्जिस्टिंग गुड्स का पार्ट है बेटा, एग्जिस्टिंग गुड्स का पार्ट है। और जो गुड्स एग्जिस्टिंग नेचर की है, इसका मतलब, अब एक बात बताओ, अगर वो एसी मैंने परचेज भी कर लिया, मैं बोला भैया ये पकड़ो 15,000 रुपीज तुम्हारे हाथ में, और मैंने दूसरा बोला कि बताओ, अब बताओ सिमरन, बताइए मुझे, सिमरन तुमने पूछा बेटा क्वेश्चन, शिवम, ईशु वेरी गुड, प्रीत बताइए मुझे, आदित्य, वो एसी, उस एसी का मालिक मैं कब कहलाऊंगा? जवाब दो। क्या पैसे देने पर? जवाब देना। क्या पैसा देना ही मेरे लिए मालिक बनना होता है क्या? आप तो मानते हैं होता है ना, लेकिन लोग कहता है नहीं होता। लोग कहता है असर्टेन गुड्स के सिचुएशन के अंदर ओनरशिप उस दिन ट्रांसफर मानी जाती है, ओनरशिप मालिकाना हक उस दिन ट्रांसफर माना जाता है। लिख देता हूं, क्या लिखते हैं? लिखो बेटा लिखो। कह रहा किस दिन? कह रहा सर व्हेन द गुड्स इज ऑफ डिलीवरेबल नेचर, गुड्स इज इन डिलीवरेबल स्टेट, इज इन डिलीवरेबल स्टेट। कह रहा सर जिस दिन गुड्स डिलीवर करने की हालत में होगी, कह रहा है जिस दिन गुड्स डिलीवर करने की हालत में होगी उस दिन हम कहा जाएगा, उस दिन हम कहेंगे क्या? उस दिन हम कहेंगे कि सर वेरी गुड। नहीं अनीश कह रहा बनीर बिल्ले के नालायक, बेसिक बात नहीं पूछ रहा। वेरी गुड प्रीत, वेरी गुड शिवम, खुशबू, मनीष, कह रहा जिस दिन आपके पास में गुड्स डिलीवर करने की हालत में हो गई, आप तक पहुंच गई, उस दिन आप उसके मालिक कहलाओगे। दीवार पे लगा हुआ डजंट मीन कि आप मालिक बन चुके हो। पैसा देने के बाद उसे पैक करके रैप करके भेजने की कंडीशन में आ गया, भेज दिया गया, ट्रांसपोर्ट में लग गया, दैट डे यू विल बी नोन एज द ओनर। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कहता है बेटा। इसे बोलते हैं व्हेन द गुड्स इज इन डिलीवरेबल स्टेट यू विल बी द ओनर। नंबर 2, अनअसर्टेन गुड्स में क्या है? एग्जांपल नंबर 2 सुनो, एग्जांपल नंबर 2 सुनो। सोचो हमारे पास में 2 बच्चे हैं मैंने बोला खुशबू, अनीश, अनीश एंड खुशबू की बात कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। अनीश और खुशबू हमारे पास में, लिसन टू, सभी सुनो ध्यान से बात को। अनीश एंड खुशबू की बात कर रहा हूं सर, क्या कह रहा हूं? अनीश और खुशबू ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया। हुआ क्या? खुशबू दिल्ली में जींस की मैन्युफैक्चरर है, खुशबू दिल्ली में जींस की मैन्युफैक्चर, जींस बनाती है, उसकी फैक्ट्री है जींस बनाने की। अनीश मुंबई रहता है, अनीश मुंबई से कहां पर आया? अनीश मुंबई से आया दिल्ली, किसके पास? खुशबू के पास गया। बोला खुशबू जी मुझे ना कुछ जींसी चाहिए, अच्छे फैब्रिक की, अच्छे स्टफ की, बढ़िया वाली जींसी चाहिए। बोला जो जींस मुझे आप बना के दोगी। बोला ठीक है। अनीश ने अपनी कंडीशन बताई कि मुझे इस तरह की जींसेस की रिक्वायरमेंट है। बेटा बताइए, जवाब दो मुझे प्लीज, जवाब दीजिए मुझे कि सिचुएशन के अंदर जहां पर डिमांड रखी गई कि क्या उस टाइम पे, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, क्या उस टाइम पे गुड्स एग्जिस्टेंस में है? सिमरन बेटा आपने पूछा ना, मुझसे बताओ मुझे, क्या उस दिन गुड्स एग्जिस्टेंस में है? नहीं सर, नहीं है सर, नहीं है। ऐसी गुड्स को बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में एग्जिस्टेंस में नहीं होती, उन्हें कहते हैं अनअसर्टेन गुड्स। और याद रखना बेटा, अनअसर्टेन गुड्स की सिचुएशन में आपके पास में 2 प्रोविजन लागू होते हैं,
दो रूल बनते हैं ओनरशिप होने के, क्योंकि आपको अभी तक ये आइडिया नहीं है कि जिस दिन सामान बन के आएगा उस दिन सामान कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा। तो लोग कहता है ये उस दिन मालिकाना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का राइट कब बनेगा? आदित्य, तुषार, शिवम, आदित्य, वेरी गुड जतिन, वेरी गुड दीपशिका, उस दिन बनेगा जिस दिन, पहली बात कौन सा था? फर्स्ट प्रोविजन ही व्हेन, लिख देता हूं, व्हेन द बायर एक्सेप्ट द गुड, व्हेन द बायर एक्सेप्ट द गुड। एंड नंबर 2 इज, कह रहा है दूसरा कौन सा? व्हेन द गुड्स इज इन डिलीवरेबल स्टेट। भैया पहले आप देखोगे ना कि क्या गुड्स आपके पास में उसके अकॉर्डिंग बनी है जिसके अकॉर्डिंग आपने चाहा था। क्या लिखा हुआ है? व्हेन द गुड्स, क्या लिखा? व्हेन द बायर एक्सेप्ट द गुड्स। एंड नंबर 2 इज व्हेन द गुड्स इज इन डिलीवरेबल स्टेट। क्या बायर उन गुड्स को एक्सेप्ट करता है? पहली बात तो वहां खड़ी होती है, क्योंकि वो गुड्स वो थी जिनके बारे में कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पता लगाया नहीं जा सकता था। अब आपने चेक किया, एग्जांपल मान लो जो जिंसीज उसने बना के दी, वो जिंसीज का साइज वो नहीं निकला जो आपने दिया था, तो क्वेश्चन इज क्या आप उस सामान को एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे। जब बायर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो उसके पास ओनरशिप आ ही नहीं सकती। ध्यान रखना। तो कह रहा है दो प्रोविजन लागू होते हैं सिमरन बेटा इन केस ऑफ अनसर्टेन गुड्स। सभी सुनो से बात, सभी सुनो से बात को, एग्जाम से ओरिएंटेड, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास में। प्रीत कह रही है सर अगर जिस टाइप का वो मांग रहा हो वो सेलर के पहले से हो तो? नहीं प्रीत बेटा, अगर पहले से होता तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका होता। याद रखो सिमरन। प्रीत बेटा अगर मान लो हमारे पास सामान पहले से होता तो इन्हें फ्यूचर गुड्स नहीं कहते। अनसर्टेन गुड्स को फ्यूचर गुड्स के नाम से, कंटिंजेंट गुड्स भी बोलते हैं, फ्यूचर गुड्स भी कहते हैं, और इन्हीं को कहते हैं अनअसर्टेन गुड्स। इनका 3 नाम है, फ्यूचर गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, और क्या बोलते हैं हमारे पास में सर? एक और नाम भी है, जेनरिक गुड्स। ऐसी गुड्स को बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम प्रेजेंट ही नहीं थी। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करो उस टाइम प्रेजेंट नहीं थी, अगर प्रेजेंट होती तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग गुड्स का होता, इसे फ्यूचर नहीं बोलते। फिर याद रहेगा बेटा। चले, तो ये था हमारे पास कौन सा पार्ट? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कब होगा? जब गुड्स डिलीवर करने की हालत में होगी और बायर एक्सेप्ट कर लेगा, उसी दिन कहा जाएगा कि आप मालिकाना हक किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। याद रहेगा। तो ये हमारा कौन डाउट था? ये था हमारे पास डाउट नंबर 3, आज का डाउट नंबर 3। और हमारे पास आज का एक और टॉपिक था, डाउट मतलब टॉपिक का पार्ट था। ऋषभ बेटा फेसबुक का लिंक नीचे आ रहा है, मेंशन किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं फेसबुक में नीचे लिंक है, नितिन भारद्वाज क्लासेस लिखेंगे आप लोग, तो वहां पर आपको आपका फेसबुक खुल जाएगा, पेज खुल जाएगा। पेज के ऊपर, इवन पेज और आईडी दोनों के ऊपर मैं आपको नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, फिर भी मैं आपके वीडियो के लिंक में आपको सारी इंफॉर्मेशन मेंशन कर दूंगा प्लीज। तो अब से याद रखना, अब से डाउट सेशन ही नहीं होगा, इसके रिगार्डिंग आपका रिवीजन टॉपिक भी होंगे। जिन जिन टॉपिक्स को, जो टॉपिक आपसे एग्जाम से कनेक्टेड हैं, मतलब जिन जिन टॉपिक्स को आपके एग्जाम में एग्जामिनर चूज करके आंसर बना क्वेश्चन देगा, वो सारे के सारे हम लाइव में लेने वाले हैं। वेरी गुड। अरे हाँ चलो, लास्ट पार्ट हमारे पास बच्चे ने पूछा था, तो अब मैं बात करूंगा मीनिंग की। जैसे मीनिंग ऑन दिस, कह रहा है हमारे पास क्या मीनिंग है? कह रहा सर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कोई बात नहीं बेटा, अब मेंशन हो रहा हो, दिख रहा होगा विजिबल। नितिन भारद्वाज, मैं बता रहा हूं, मुझसे सुन लो ध्यान से, मैं डाल दूंगा बाद में लिंक को, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर ध्यान से, लास्ट पार्ट हमारे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जतिन, प्रीत, अभिषेक, ईशु, आदित्य, शिवम, तुषार, दीपशिका, अनीश, खुशबू, सिमरन, बाकी सभी, अतुल, सिकंदर, शैलजा, लिसन टू मी। कह रहा सर क्या कह रहे हो आप? सर लास्ट पार्ट हमारा आज की क्लास का है हमारे पास परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जान लो, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पूरा एक कंप्लीट रिवीजन लेक्चर लूंगा। इस कंप्लीट टॉपिक के ऊपर मैं आपके पास आपका कंप्लीट रिवीजन लेक्चर लूंगा। अभी के लिए आज की क्लास के अंदर आप इसके रिगार्डिंग, कह रहा प्रीत कह रही है सर एग्जामिनर ने अगर ये वीडियो देख ली तो, बेटा वीडियो देख ली तो उन्हें डर जाएगा बेटा, अगर उसे वीडियो देखी डर जाएगा, बोला अब तो टॉपिक डालना पड़ेगा, बच्चे तो बड़े समझदार हैं, कहां तक भागूंगा सर, भी वही टॉपिक्स नहीं देंगे ना, नलायक आदित्य। चलो अब मीनिंग पढ़ते हैं, आज इसका डेफिनेशन का मीनिंग करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके रिगार्डिंग मतलब आपके पास एक सेपरेट प्रॉपर वीडियो डाल दूंगा इसके ऊपर, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग हम पूरा पार्ट पढ़ेंगे। तो आज हम अपनी क्लास को जरा लेंथी नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मीनिंग जान लो, टॉपिक में क्या है वो जान लो, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है वो जान लो। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपके पास 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर एग्जाम में। नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिमरन ने पूछा था
तो मीनिंग जान लो क्या है, फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। कह रहा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और प्लीज जानिए ध्यान से, मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि वो लोग भी खाली घर पे ना बैठे रहे, पढ़ाई करनी शुरू कर सकें, क्योंकि उनकी क्लासेस रुक चुकी हैं। गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन ऑर्डर के बाद में क्लासेस रुक चुकी हैं। मैं चाहूंगा बीकॉम सीए के बच्चे, बीकॉम और सीए के बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि यहीं पे हमारे पास एक लाइव प्लेटफॉर्म कंटिन्यू करेंगे जहां पर बच्चों का कंप्लीट सिलेबस हो पाएगा। आइए कह रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जानना। बेटा लॉ के अंदर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आप इसमें मीनिंग के पढ़ेंगे, बाकी बाद में पढ़ेंगे। कह रहा सर, वेरी गुड, यस, बेल आइकन प्रेस करना है। कह रहा सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं बेटा, पढ़ चुके हैं, लेकिन बात सुना ध्यान से। सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ चुके, बट कॉन्ट्रैक्ट एक वर्ड था, वहां बात थी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, और लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब लीगल राइट्स लेने, लीगल एक्शन लेने का राइट। वी कैन से द राइट टू टेक लीगल एक्शन, द राइट टू टेक लीगल एक्शन। बेटा सिंपल सी बात जानना हमसे क्या बोलने वाला हूं मैं। आप और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सोचो आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, तो याद रखना जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बिल्टअप होता है, कॉन्ट्रैक्ट से बनती है लीगल ऑब्लिगेशन। क्या बनती है? जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना, कॉन्ट्रैक्ट से बनती है लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन मीन कानूनी रूप से, ऑब्लिगेशन को बोलते हैं दायित्व, बोलते हैं दायित्व। कानूनी रूप से हमारा दायित्व बन गया कि आप मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल और मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। माय पॉइंट इज, कहने का मतलब क्या कह रहा है सर, लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब है हमारे दोनों के पास में राइट है लीगल एक्शन लेने का। कि कल को अगर आप मेरे पास में, कल को या मैंने, आपने, किसी ने भी अपने हिस्से की, अपने पार्ट की ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की, दायित्व पूरा नहीं किया, तो दूसरी पार्टी मेरे पास, दूसरी पार्टी के पास राइट है कि वो मेरे अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल कर सकती है। तो सिंपल सी बात, कॉन्ट्रैक्ट बना तो लीगल ऑब्लिगेशन बनती है, और लोग कहते हैं उन्हीं लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना, उन्हीं लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना, पूरा करने को कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला? उन्हीं लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा करने को क्या बोलते हैं? उन्हीं लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा करने को बोलते हैं बेटा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस पर्टिकुलर, इस टॉपिक में क्या पार्ट है? बोला 5 to 7 मार्क्स का पार्ट है। यहां पर हमारे पास ध्यान रखना सर, इसमें जो टॉपिक्स आते हैं, एक क्वेश्चन इसमें आता है हमारे पास में कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक कहते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक को बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें एक टॉपिक और आता है इंपॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इंपॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं ना, चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा तुम्हारे लिए, मुर्दे में जान डाल दूंगा, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं? इन्हें बोलते हैं इंपॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखना, एक और 3 पार्ट इसके अंदर, लिसन टू मी, जान लो, पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। फर्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऑब्लिगेशन को पूरा करना, आपकी और मेरी जो ऑब्लिगेशन है उन्हें पूरा करने को बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फुलफिल करने को। 2 तरह की होती है सर, एक्चुअल और अटेम्प्टेड। अमेजोन से आपके घर पे ऑर्डर आया था, वो किसका पार्ट बनता है? आपने लेने से मना कर दिया, तो क्या वो आपको बाउंड कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसका लॉजिक है, लॉ में लिखा हुआ है। दूसरी बात, अगर किसी की डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, कोई पर्सन, मान लो किसी की प्रॉमिस किसी ने किया, वादा किसी ने किया और निभाएगा कोई और, उस केस में क्या होगा? सिचुएशंस हैं, अगर आपने प्रॉमिस किया, कोई काम होने वाला था, शादी के लिए प्रॉमिस किया, अगली की डेथ हो गई, उस केस में क्या? कानून बदल गया, उस केस में क्या? ये सारे के सारे प्रोविजन इसी पर्टिकुलर यूनिट की हैं, जिसे बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिसका मीनिंग अभी याद रखना कि मीनिंग क्या है कि सर ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना, ऑब्लिगेशन, पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करें, उसी को कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कितने टाइप का होता है, कौन कौन कर सकते हैं, और इंपॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस और सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी क्या होता है, यह मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हम इतना ही करने वाले हैं, क्योंकि आज के जो डाउट्स आपके थे वो यही थे, जो टॉपिक हमारे यूनिट के पार्ट थे, यूनिट थे एक तरीके से, इनके बेसिक पार्ट बताया आपको मैंने, ये पार्ट था, पढ़ेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाकी अपने जो डाउट्स आपके और होंगे बेटा, प्लीज सारे बच्चे, आदित्य, ईशु, शिवम, तुषार, प्रीत, अनीश, ऋषभ बेटा, धर्म, अभिषेक, जतिन एंड बाकी अदीपशिका, सारे के सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, डायमंड्स, सिकंदर, सारे के सारे, राहुल, रजत, अपने बाकी नेक्स्ट क्लास को, मंजीत जी, अपने सारे डाउट्स अपने पास में, तुषार
अभिषेक, सभी के सभी प्लीज अपने डाउट्स को, हेलो विक्रम सर, हेलो विक्रम सर, अपने डाउट्स प्लीज आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दीजिएगा, वीडियो के बाद के कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपके डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में पिक कर सकूं। और याद रखना बेटा, प्लीज अब अपने फेसबुक पेज से कनेक्ट रहिए, ताकि मैं आपको बाकी सारी क्लासेस के रिगार्डिंग टाइमिंग और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकूं। ना सिर्फ इतना, बल्कि आपको मैं कुछ यूनिट्स जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनके भी लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा अपनी वीडियोस के अंदर, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए, एग्जाम की तैयारी पहले से कर पाए, चाहे एग्जाम हमारे पास कभी भी होने वाले हो। थैंक यू वेरी मच, आज के इतने करेंगे। बाय बाय बेटा, टेक केयर।